चूल्हे में, चाय के कपों में, चाय के कपों में। भाई क्या मसला है, क्या अपडेट है कराची की? कराची की अपडेट बताओ। हाँ, ये सईद गनी का जो है ग्लोइंग सीरम है। तो भाई जिसको है अस्सलाम वालेकुम। मेरी सारी सुनी की फैमिली कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक, और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, अभी जो है ना हमारी मीठी मीठी दोपहर हुई भी है माशाल्लाह। पीछे देखें कितनी माशाल्लाह धूप निकली हुई है, और मैं किचन में चाय और कल का जो पुलाव बना हुआ था वो गरम कर रही हूँ, क्योंकि आज जो प्लान है हमारा जाने का वो है तहरिया टाउन कराची का। तो वो ज़रा जाएंगे, घूमेंगे, और बच्चों को जो है ना वहाँ का जो ज़ू है वो भी दिखाएंगे, और पार्क है बच्चों के लिए वो भी विज़िट करेंगे, बच्चों को दिखाएंगे। तो बस अभी जो है ना मैं उठी हूँ फटाफट। मैंने कहा कि ओके बाय बाय, क्या बाय बाय, कि जल्दी जल्दी जो है ना नाश्ते का इंतज़ाम करें, क्योंकि फिर गाड़ी ने आ जाना है। गाड़ी हमने बुक की हुई है, तो गाड़ी आएगी लेने के लिए 3 बजे। तो अभी जो है ना फटाफट नाश्ते की तैयारी की जाए। और मेरा फेस माशाल्लाह काफ़ी फ्रेश और अच्छा लग रहा है, ग्लो कर रहा है। इसका जो राज है वो आप सबको ये बताती हूँ कि सईद गनी का जो सीरम है वो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ आके। इसकी मैं आप सबको जो है ना दिखाती हूँ पिक्चर। अच्छा जी, ये देखिए, ये सईद गनी का जो है ग्लोइंग सीरम है, और नाइट सीरम है ग्लोइंग, और मैं ये काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ। इससे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है मेरे फेस पे, और मेरी स्किन बहुत अच्छी हो रही है, ग्लोइंग कर रही है, और बहुत ही ज़बरदस्त सीरम है। और रीज़नेबल प्राइस है इसकी, इतना महंगा नहीं है। इसकी प्राइस मैं भूल गई हूँ, आप लोग ऑनलाइन भी देख सकते हैं, और इसको सर्च करके मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, इसका नाम सेव कर लें आप लोग, ताकि ऑर्डर कर सकें। अच्छा जी, ये देखिए, ये है वो सीरम जो मैं आप सबको दिखा रही हूँ, जिससे मेरे फेस पे काफ़ी माशाल्लाह इफ़ेक्ट पड़ रहा है इसका, और बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप सबको भी अगर ऑर्डर करना है तो ख़रीदना है तो आप ख़रीद सकते हैं। मैंने ये लकी वन से लिया है, लकी वन में जो सईद गनी की शॉप है वहाँ से मैंने ये लिया है। और काफ़ी मेरा फेस यानी कि डल पड़ रहा था यहाँ पे, और टाइम नहीं मिल पा रहा था। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और काफ़ी यानी दिनों से यानी कि मेरे फेस पे मैं कुछ भी लगा रही थी, नहीं फ़र्क पड़ रहा था, टाइम भी नहीं था मेरे पास इतना सब कुछ यानी करने को। फेस को टाइम दूँ, मैं क्लिनजिंग करूँ या हेड्रा फेशियल जाके लूँ। फेशियल वगैरह तो मैं इतना करती नहीं, मैं खुद ही सारा मसाज करती हूँ, फेशियल क्लिनजिंग सब खुद ही करती हूँ। तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था, तो मैंने जाके ये ले लिया। और आप सब भी ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और अपनी स्किन को फ्रेश ग्लोइंग कर सकते हैं। कल मैंने पुलाव बनाया था आलू वाला, इसको कर लिया गरम। यहाँ चाय रख दी है, चाय के साथ खाएंगे केक रस। अदील साहब लेने गए हुए हैं केक रस, तो केक रस खा के नाश्ता करके निकल जाएंगे। अदील साहब आ गए हैं। यहाँ मैंने कपड़े सारे प्रेस करके रख दिए हैं। आ गया सामान, आ गया सामान। हाँ, देर तो हो गई। क्या लेकर आए हैं दिखाओ। भाई निशात का लेकर आए हैं अदील साहब कुछ। निशात का मॉल में गए थे। वाह, मेरे सूट आए हैं, ड्रेस आए हैं। ये मैं कल मॉल गई थी, मुझे काफ़ी पसंद आ रहे थे, तो अदील साहब के पास उस वक़्त पैसे नहीं थे, और अदील साहब अभी लेकर आ गए। ज़बरदस्त ये है, ये देखिए जी, 4450 का, यानी 450 का, 4000 450, ये 3990। और ये मुझे काफ़ी पसंद आ रहे थे वहाँ पे सूट, और अदील साहब के पास पैसे ही नहीं थे, तो अभी ये मॉल चले गए। अब
एक्सचेंज हो गए आपके? और ये देखिए बहुत खूबसूरत ड्रेस है, बहुत प्यारे, मुझे कल ही इतने पसंद आ गए थे ये। चलिए जब मैं इसको पहनूंगी, ओपन करूंगी, आप सबको दिखाऊंगी। और ये आया इम्तियाज़ मार्केट का सारा सामान, जो कि हमारे नीचे है इम्तियाज़ मार्केट, हम साइमा फ्लैट्स में। अच्छा जी, ये जो व्यू है बाहर का इतना खूबसूरत जो दिख रहा है, व्यूवर्स को बता दें कि हम कहाँ हैं, हमने कहाँ स्टे किया है। हम लोग रुके हैं साइमा रॉयल रेसिडेंस में, जहाँ फर्निश अपार्टमेंट था और जो बुक किया थ्रू टू एयरबीएनबी के। तो यहाँ पे हमें रेंट देना पड़ा है तकरीबन 13,500 रुपये, 14,000 रुपये। घंटे के बन गए तकरीबन 200 रियाल। 200 रियाल हाँ पर नाइट। एंड क्योंकि इम्तियाज़ मार्केट नीचे ही है और गुलशन का ही पूरा इलाका है, तो यहाँ से हर चीज़ जो है ना इजी टू एक्सेस है। मेन चीज़ है लकी वन मॉल भी बैक साइड, लकी वन बिल्कुल अपोजिट है। तारी रोड जाएं या कोई और करीब कोई भी इलाके जाएं तो आप इजी जो है पहुँच सकते हैं। और यहाँ पे लोगों ने रेंट आउट किया हुआ है, उसके क्या रेंट है? यहाँ पे जो रेंट चल रहे हैं वो 2 बेडरूम के चल रहे हैं तकरीबन 55 से 60,000 और 2 बेडरूम जो है वो डी ब्लॉक में। हाँ, ये डी में हम रह रहे हैं, डी ब्लॉक्स में है, और जो ए बी सी ब्लॉक्स हैं उसमें 3 बेडरूम अपार्टमेंट है, 3 बेडरूम प्लस डाइनिंग। कितने उनका रेंट कितना है? उसका 75 है, इनका 55 है। उसमें जनरेटर भी इंक्लूडेड है और काफी अच्छे फ्लैट्स बने हुए हैं साइमा वालों के, नो डाउट। और अगर इधर सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, सिक्योर है वो, बहुत सिक्योर है। और इसका बेनिफिट बताएं कि ये वेस्ट में है तो हाँ, ये वेस्ट हवा बहुत अच्छी है, हवा बहुत अच्छी है। आप लेंगे तो आपको हवा बहुत अच्छी आएगी। तो उसमें ये फायदा ये है कि तकरीबन कि भाई जो घर में जो यहाँ पे पाकिस्तान लोग रहते हैं, बिजली का इतना खर्चा होता है, एसी का इतना खर्चा होता है, तो ये हवादार जो घर होता है उससे ये तो बिजली भी कम खर्च होती है माशाल्लाह। ये विंडो अगर मैं खोल लूँ ना, ये पीछे का डोर आप सबको गैलरी का नज़र आ रहा है, अगर ये ओपन कर लूँ तो यहाँ डाइनिंग टेबल पे जो चीज़ें आप सबको नज़र आ रही हैं ये सारी उड़ जाती हैं, गिर जाती हैं। और इतनी हवा माशाल्लाह। और पंखे ये देखिए, लॉन्च है छोटा सा लेकिन फिर भी 2-2 पंखे लगे हुए, बहुत हवादार घर है। हाँ। और भी मुझे मिल रहे थे वो 11,000 12,000 के, मतलब प्राइम लोकेशन में नहीं थे। डिफेंस में मुझे मिल रहे 10,000 रुपए के। मतलब डिफेंस में मसला ये है कि आप तारी रोड बहुत दूर हो जाए, हर चीज आपकी बहुत फास्ट है, जितना बचाना है किराए पे चले जाए। और हमारी आजकल शॉपिंग जैसे चल रही है तो हमारी मार्केटों में ज़्यादा चक्कर लग रहे हैं। और माशाल्लाह बहुत लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है इसकी, मुझे इतने पसंद आए हैं ये साइमा फ्लैट, इतने पसंद आए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ फैसिलिटी बहुत है और माशाल्लाह यहाँ पे वो पानी की कमी नहीं है, पानी भी माशाल्लाह आता है यहाँ पे। बिजली नहीं जाती है और अगर बिजली चली भी जाए तो जनरेटर, ये देखिए जनरेटर लगा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए जी ये लगा हुआ है। और मुझे हर चीज़ इस फ्लैट में न्यू मिली है, बिल्कुल ब्रांड न्यू मिली है हर चीज़, बर्तन जैसे कि मैंने दिखाया था। हाँ, और माशाल्लाह यहाँ मैंने तारे लगा दिए कपड़े धोने के लिए, क्योंकि मेरे पास स्टैंड तो है नहीं, क्योंकि मैंने कुछ दिनों के लिए रहना था, तो यहाँ तारे लगा दिए कपड़े वॉश करने के। और अगर ये जैसे ये लॉन्च आप ये ड्राइंग रूम देख रहे हैं ना आप, अगर इसकी मैं विंडो खोल दूँ ना तो माशाल्लाह इतनी हवा आती है, इतनी हवा आती है इस रूम से। किचन की जो है ना आंच बिल्कुल नहीं लगती है खाने को, इतनी उड़ रही होती है आंच माशाल्लाह, इतना हवादार घर है। और यहाँ से माशाल्लाह बहुत हवा आती है। ये देखिए यहाँ से ये ओपन है, इस तरफ से हवा की आवाज़ भी आप सबको आ रही होगी। ये देखिए ये पूरी विंडो जो है ना ऊपर है। यहाँ पे अगर सीटिंग एरिया बनाया जाए, चेयर्स रखी जाए, जैसे कि मेरी सामने वाली ने काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया हुआ है, इसको सीटिंग एरिया बनाया हुआ है, तो यहाँ बैठ के काफ़ी इंजॉय चाय वाय की जा सकती है, क्योंकि ये ओपन एरिया है बहुत मज़े का। ऊपर से ओपन नहीं है, यहाँ से काफ़ी हवादार है। अगर ये यहाँ मैंने सबके फ्लैट ऐसे देखे हैं कि ये दरवाज़ा सबका खुला रहता है और पूरा घर ही माशाल्लाह हवादार, बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ और ये छोटा सा स्टोर रूम दिया हुआ है, ये छोटा सा स्टोर रूम है जहाँ मैंने अपने ये सारे सूटकेस एक साइड पे किए हुए हैं। और एक और अच्छी चीज़ है इस फ्लैट में, ये देखिए ये लॉन्ड्री रूम है, छोटा सा लॉन्ड्री दिया हुआ है। और ये सामने देखिए जी फ्लैट्स हैं माशाल्लाह, यहाँ इस तरफ लिफ्ट है और ये देखिए लॉन्ड्री। अगर मैं ये दरवाज़ा खोल के मैं खाना बनाऊँ ना तो यहाँ आग नहीं जल पाती है माशाल्लाह, इतनी हवा होती है। किचन इतना हवादार है माशाल्लाह। यहाँ आके इतना मुझे सुकून मिला है माशाल्लाह, ये मुझे इतने अच्छे लगे। मैंने आदिल साहब को कहा मुझे जब भी शिफ्ट करना होगा मैं इनके फ्लैट में आके शिफ्ट करूँगी, और मुझे जब भी आना होगा, स्टे करना होगा, मैं इनको ही बुक करूँगी, क्योंकि इनकी जो है ना
हर चीज़ मुझे अच्छी लगी है। और इनका जो माशाल्लाह माहौल है, यहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं सारे माशाल्लाह बहुत अच्छे, बाहर के दुबई के पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग रह रहे हैं, और सबसे ही सलाम दुआ होती रहती है और सारे बहुत अच्छे हैं। और यहाँ का जो ओनर है वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, उनके दिल से काफ़ी अच्छी बातचीत हो गई है और काफ़ी उन्होंने हमारी जो है ना सहूलियात का बड़ा ख्याल रखा है। यानी हमें अगर कुछ भी एट अ टाइम चीज़ चाहिए या ख़राब हो गई है वो फ़ौरन ही लेबर भेज देते हैं। तो अभी चाय बन गई है तो बस अभी नाश्ता करते हैं। आप सबको जो है ना आई होप की इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत जो मैंने देना चाहिए वो मिल गई होगी। और अगर आप सब भी वहाँ से आएँ, स्टे करना चाहें तो शिफ्ट करना चाहें तो मैं कहती हूँ कि ऐसी ही माहौल में शिफ्ट करें। बिल्कुल नहीं पता फील होता है कि हम पाकिस्तान में हैं, और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान हमारा बिल्कुल यानी कि रहने के काबिल नहीं है। पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं जहाँ हम रह सकते हैं, हमें बाहर जैसा माहौल मिल सकता है। वालेकुम सलाम। चले जी, अब हम नाश्ता करके मिलते हैं और आगे की लोकेशन आप सबसे शेयर करेंगे जहाँ जहाँ जाएंगे। चलने लगे हैं, चलो चलो, लिफ्ट बुला ली। अच्छा जी, ये हो गई हूँ मैं रेडी एंड शेडी। ये देखिए, ये मेरा ड्रेस है, ये देखिए, ये लैम्प लाइट से ऑर्डर किया था, ऑनलाइन ऑर्डर किया था, जो यहाँ पहुँचा था। और बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। और ये लेंस भी मैंने पाकिस्तान से लिए हैं, और जहाँ से लिए हैं वो भी मैं आपको एड्रेस जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, लेंस की शॉप का। से ले ली हैं टिकटें। 1 2 पकड़ो ज़रा, 3 पकड़ो, 4 5, हम एक और लेकर हाँ जो। अच्छा जी, हम लोग ज़ू पहुंच चुके हैं और यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें अलाउ नहीं है। आपको जो लेना है अंदर से लेना है, बाहर से आप कुछ नहीं ला सकते। इस मगरमच्छ ने डरा दिया आयशा को। ऐसे मज़े से धूप में लेटा हुआ है। देखो जी, ओ माय गॉड, ज़ैनब इसके मुंह में जा रही है। क्या व्यू है माशाल्लाह, इतना ज़बरदस्त व्यू है। और चिड़िया, कोयल, सबकी आवाज़ें, जानवरों की सबकी मिक्स हो रही हैं माशाल्लाह। बहुत प्यारा व्यू है, बहुत खूबसूरत ज़ू बनाया है। अदील साहब आवाज़ें निकाल रहे हैं ये।
कितनी प्यारी आवाज़ें। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ ये सारी पोटियाँ पड़ी हुई हैं। मैं इनको कह रही हूँ ध्यान से, ट्री व्री पे कोई परिंदा कौवे बैठे हैं ना, वो पोटियाँ कर रहे हैं। पता चले इनाया के ना जूड़े के ऊपर ही आ गए। ये दरख्तों के ऊपर रहती है ये बड़ी शरारती होती है। छुप गई ना। मेरे टीचर ने भी बताया था, बहुत खेलती थी। दरख्त बहुत है, हरियाली माशाल्लाह। जानवरों को तंग करना गुनाह है। ओए मम्मा ये क्या क्या है? वो बटरफ्लाई है। उस तरफ क्या है? इधर कुछ भी नहीं ब्रिज पे। ये अंदर बैठी हुई है धूप से, गर्मी से ना। माशाल्लाह व्यू चेक करें आप, और मौसम, हवा, ये देखिए जी व्यू। अंडर 6 ईयर जो है वो 600 रुपीज़ है, और अबव 12 ईयर इज़ अराउंड 1000 रुपीज़। और ये जो बग्गी दे रहे हैं फ्री है, फर्स्ट एंट्री फ्री है इनवाइस पे। और मौसम बहुत अच्छा हो गया है। हम 4 बजे उतरे हैं, मौसम बहुत अच्छा हो गया, धूप चली गई है, हवा चल रही है। अब हम बग्गी पे बैठ के पूरे एनिमल देखेंगे। बच्चों बैठो 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 बैठो। मम्मा मम्मा मम्मा। हाँ आज मेरी अपनी सीट हो गई। जैनब, मोहम्मद, इनाया पकड़ के बैठो। वीडियो बनाओ। अरे मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। हवा लगी और हवा लगी। हवा तो नेमत। ये कराची की रोड पे होनी चाहिए। हाँ गाड़ी। हाँ जी, एंजॉय हो रहा है। चलो डायनासोर साहब, काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह से। हो रहा है फुल एंजॉय। ये क्या है? काफ़ी है तो माशाल्लाह से। और ये क्या है? ये रेड हिरन है। ये रेड हिरन है, जिसका 12 सिंगा रेड गोश्त होता है ना उसका। हाँ 12 सिंह है। हाँ।
देखता हुआ आया है। हाँ नाजी, हाँ उसको शायद मेरे सूट का कलर अच्छा लगा है, पता नहीं क्या है, तो वो करता हुआ मेरे पास मुंह को आया। भाई क्या मसला है, क्या अपडेट है कराची की? कराची की अपडेट बताओ। हाँ जो रेड वाली लाइन में है वो फ्री है, येलो वाली पे कितनी टिकट है? 2500 और ऊपर 3000 टिकट हमने ले ली है। क्या म्यूजिक है, क्या बजा रहे हैं यार, माशाल्लाह। ये बहरिया टाउन का ये देखिए जी, बहुत बड़ा पार्क है माशाल्लाह। चलो जी, हम सब यहाँ से आएंगे। अच्छा, हम सब यहाँ इस लाइन से जाएंगे। आदिल साहब स्टॉलर है तो इसलिए वहाँ से जा रहे हैं। अच्छा जी, ऐसा लग रहा है ताइफ का पार्क है। आदिल साहब को डांस आ रहे हैं, डांस करने आए हैं आप? हैं? अरे हाँ, इधर पिज़्ज़ा हट है। पूरे कराची में मैं ढूंढ रही हूँ, पिज़्ज़ा हट नहीं है, पिज़्ज़ा हट नहीं है। तो ये पाकिस्तान का पिज़्ज़ा बहुत मज़े का होता है, बहुत टेस्टी होता है। वो देखे वो देखे वो देखे, वो निकल आया स्टॉलर से। वो अच्छा, स्टॉलर से भागा एकदम मेरा बच्चा, स्टॉलर से उतर के इनसे मिलने आए हैं। चलो चलो चलो, इनको है कि मुझे हाथ नहीं पकड़वाना, मुझे खुद चलना है, खुद भागना है। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत पार्क है, बहुत खूबसूरत पार्क है। वाह, इधर ट्रेन भी है। ये हम ट्रेन की पटरी पे रुके हैं जी, इधर ट्रेन है। हाँ, पहले झूले झूल लेते हैं। हाँ हाँ, चलो पहले झूले झूल लेते हैं, फिर उसके बाद झूले सारे फ्री हैं, आप एंट्री पे करेंगे, झूले सब आप सबको फ्री मिलेंगे। रोलर कोस्टर के शलाल जैसा है ना, रोलर कोस्टर पे बैठेंगे। वो देखे सामने, हाँ, यहाँ से पूरा बहरिया टाउन दिखेगा ना। तमाम
ये तो बहुत स्लो चलता है। बहुत ज़्यादा स्लो। देखिए चक्कर ऐसा है। माशाल्लाह इतनी प्यारी हवा चल रही है कि बस। अंदर भी पड़ी। बहुत ही खुला साफ सुथरा माहौल है, बहुत प्यारा माहौल है, बहुत प्यारा पार्क है, नीट एंड क्लीन। ये देखिए बादल, मौसम चेक करें आप, मौसम जो टाइम है बिल्कुल परफेक्ट है। 6 बजे का टाइम हो रहा है और अगर इसके बाद आएंगे तो रश मिलेगा आपको इधर, अभी क्योंकि रश बढ़ रहा है। अहमद आदिल साहब की तो मज़े हैं, कल भी झूले हैं बच्चों के साथ। आशा बैठ जाओ एक जगह बेटा। साथ बेंच लगे, बेंच पे बैठे हैं आप। हाँ आप ऊपर हो। अहमद अहमद आ जाओ, मज़ा आया? चलो वो देखें, उनको नहीं है इरादा जाने का, दोबारा झूलना है उनको। इनके रिएक्शन चेक करें, ये देखिए झूला झूल के आ रहे हैं। मजा आया, मजा चक्कर आ गए। इनको बड़ों के झूले में बैठना है, इनको पकड़ के हम पकड़ के बिठा रहे हैं, लेकिन इनको बड़ों के झूले में नहीं बैठाते। यहाँ आप अलाउ नहीं हो माँ अहमद। देखा, मोहम्मद भी अलाउ नहीं है अभी। बैठ गए हैं झूले में, चाय के कपों में, चाय के कपों में बैठ गए हैं। चाय जो पसंद करता है ना चाय, वो आके इधर कपों में बैठ गए। चाय पीने से चक्कर रुकते हैं, ये वाली चाय चक्कर दे रही है। ना अपनी हाइट देख रहा है कि मम्मा मैं नहीं जा सकता, रेड लाइन के अंडर में हूँ, मम्मा मैं इस झूले पे नहीं बैठ सकता, आप नहीं हो अलाओ, आप दूसरे झूले में बैठोगे मेरे साथ, ठीक है? उधर हम शिप में बैठेंगे, उधर शिप में, वो देखो वो सामने शिप है ना, वहाँ बैठेंगे, ठीक है? वो सामने देखो शिप, उसमें बैठेंगे हम, ठीक है? अच्छा जी, इस झूले में मैं जा रही हूँ, मेरी हो रही है एंट्री, आप देखते इसका मज़ा लेते। और ये कह रहा है मैंने भी जाना। नो 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 नो, नीचे से कैसे जाओगे? उठो, नहीं जा सकते आप नीचे से, आप वेट करो, अभी आपका नंबर आएगा। क्या हुआ? वो तो बस जा रही थी, दिल नीचे। सीन ये हुआ है कि अहमद साहब हैं सो गए हैं, अहमद साहब और झूले हम के नीचे बैठ जा रहे गए, थे हाँ और सो गए। ये सीन हुआ है। और ये आयशा इनाया बैठी हुई हैं, और ये ज़ैनब, और काफ़ी अभी तो इतना ऊपर तो आ गए हैं। ये हम आप सबको दिखाएंगे बहरिया टाउन कराची, पूरा व्यू दिखाएंगे।
हम जो है हमारी गाड़ी चल पड़ी है। सुकून वाला झूला है। इनका नंबर आफ्टर 15 मिनट्स वेट किया है इन्होंने और नंबर आया है। अच्छा जी, अब बारी हो रही है रोरो कोस्टर की। रोरो कोस्टर पे बैठेंगे अब। आप लोग लेकर आ गए राइट रोरो कोस्टर, मजा आया? अच्छा, एक और बार। मेरे दो चलो। ज़ैनब आप कैसे बैठी हो? मेरा दिल। दोबारा बैठना है 1 बाय 1 क्योंकि अहमद के साथ भी रुकेगा बच्चा कोई ना कोई। सब नहीं, हाँ पापा और मैं भी जाएंगे, जा सकते हैं, इसलिए मोहम्मद के साथ कोई ना कोई, अहमद और मोहम्मद के साथ कोई ना कोई बच्चा रुकेगा। पहले आप, मैं, ज़ैनब जाएंगे ना। अब मैं और अदील और ज़ैनब जा रहे हैं रोरो कोस्टर में। सही मज़ा आ रहा है, सही। आप एक बार टिकटें जो पे करके आते हो ना, यहाँ सारे झूले आप सबको फ्री मिलेंगे और झूलों की जो वो है ना, और झूले भी अच्छे खासे हैं। ये नहीं कि झूला 1-2 है, अच्छे खासे। छोटे बच्चों के भी हैं। कितने? 24 झूले हैं। छोटे बच्चों के लिए भी हैं, बड़ों के लिए भी हैं, तो पैसे ज़ाया नहीं जाएंगे आप सबके। नाजी हम जा रहे हैं रोरो कोस्टर, बड़ी मज़े की लग रही है। ओ नाज़रीन सुनो ना। एक भाई की बेटी थी, ये बेटा था, वो उसकी टेक केयर कर रही है। हाँ, गुड। बच्ची ले ली गोद में उसको। माँ एंजॉय कर ले। हाँ। यहाँ सारे जानवरों की आवाज़ें आ रही है, डायनासोर की आवाज़ें। ये देखें, ये डायनासोर हो गए हैं। ये देखें जी, सब चिल्ला रहे हैं खड़े, खामोशी। ये देखिए जी, ये पार्क का जो है ना वाटर पार्क है, मिनी सा पूल भी अंदर है, और ये भी आपको फ्री है ना आदि, एंट्री के साथ ही आपको मिलेगा पूल। लेकिन आप अगर यहाँ आए तो फुल तैयारी के साथ आएँ। हमें नहीं आइडिया था कि पार्क में पूल भी मिलेगा और फ्री मिलेगा। शायद पता होता तो हम आ जाते फुल तैयारी के साथ, तो यहाँ बच्चे ये भी इंजॉय कर लेते। लेकिन आप सब आइएगा तो अपनी तैयारी के साथ आइएगा,
उस तरफ भी है। ये देखिए जी, बड़ा ही ज़बरदस्त है वाटर पार्क। ये है स्टेशन, डायनो लैंड स्टेशन। अच्छा जी, हम यहाँ से इंटर हुए थे मेन डोर से। वो वाला सारा पोर्शन हमने घूम लिया है। हिस्सा पार्क इतना बड़ा है कि दूसरी साइड पे भी जहाँ वाटर पार्क बना हुआ है मिनी सा, वहाँ पे उस साइड पे जा रहे हैं। यहाँ पे हमने डायनो लैंड देख लिया है। बीच में इन्होंने डायनासोर वगैरह का जो है ना म्यूज़ियम बनाया हुआ है। और यहाँ पे जो है ना, अब हम दूसरे हिस्से में जा रहे हैं। यहाँ पे भी झूले हैं, बच्चों के राइड्स हैं और KFC सामने दिख रहा है। तो अब ये हिस्सा थोड़ा घूमेंगे। बहुत टाइम चाहिए, फुर्सत से आए यहाँ पे, सारे काम काज छोड़ के पूरा एक दिन अपना इस पार्क के लिए रखें, क्योंकि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और राइड से तो बच्चों का दिल ही नहीं भरता। बच्चे वहाँ झूले झूल के आए हैं तो बच्चों को अब यहाँ ये चाहिए, ये चाहिए बहुत ज़्यादा। इस पोर्शन में क्या क्या है, इस पोर्शन में देख लें। मोहम्मद इनाया इस झूले में बैठी हुई हैं, यहाँ बैठी हुई हैं। काम देखें इन दोनों के, माशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ जो शिपें चल रही हैं ना, ये देखें, इन पे गन्स लगी हुई हैं कि इनसे ना आप पानी जो है ना, ये देखें, एंजॉय कर सकते हैं। बच्चे जो है ना एक दूसरे पे फेंक रहे हैं, गन्ने लगी हुई हैं। और वो बीच में जो है ना मटका सा, ढोल सा भर रहा है, वो पूरा इनके ऊपर गिरता है। और स्लो बहुत है, बहुत स्लो चल रही हैं, इसलिए मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं जाऊँ यहाँ बैठूँ। हाँ, ये देखिए वाटर पार्क मिनी सा, ये बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। ओ मज़े की बाल्टी गिरी है, वाह। और अंदर जो है ना बहुत सारे शावर लगे हुए हैं, वो पूरा आपको इंजॉयमेंट दे रहे हैं पूरा जो ना। ये बच्चों के लिए रो रो, वाह। ये सीज़र, हम इसको सीज़र बोलते हैं। ये देखिए जी, इतनी राइड्स एक जगह अगर मिल जाए तो मैं कहती हूँ ज़बरदस्त। और बच्चों को क्या चाहिए। ओए ओए, पूरा बंदे भीग गए अंदर। कैसा रहा है? मज़ा आया? इनाया की तो आंखें बाहर आ गई। तो इस झूले पे बैठना है इसको, इस बच्चे को अंदर बैठना है। काम देखें इसके। अहमद, आप अलाउ नहीं हो, इनको जाना है। अहमद नहीं बैठ सकता इधर, या अल्लाह, इनको जाना है, या अल्लाह, उफ अल्लाह। इसको बड़े बड़े झूलों में बैठना है। जाओ जाओ, वहीं से जाओ, वहीं से अहमद। अब रास्ता नहीं मिल रहा उसको, वहाँ से अहमद, वहाँ से। हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे तो बस निकलने ही लगे थे। निकलते ही एंट्री में जो है ना हमें दिख गया यहाँ पे मिल्क शेक बार। तो हम यहाँ पे मिल्क शेक पियेंगे, फिर उसके बाद बाहर जाएंगे। मैंने मंगवाई है कोल्ड चॉकलेट आइस वाली कॉफ़ी, और आशा इनाया के आ रहे हैं मिल्क शेक। की जो मिल्क शेक की प्राइस है वो आप सब देख सकते हैं। ये है ओरियो शेक। ले लिए। अच्छा जी, थक गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। 3 किलोमीटर वॉक करना है।
है ना, बहुत थक गए हैं। चलें जी, आज का व्लॉग अगर अच्छा लगा है तो इसको फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।